जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय से मणिपुर जो है 80 से 90 दिन हो चुके हैं मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। करीबन 150 से ज़्यादा लोग मरे हैं, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वायलेंस दो जनजातियों के बीच में था और ये आप लोगों को नहीं पता है ये विवाद क्यों हुआ, ये वायलेंस क्यों हुआ। तो आप लोग बहुत चीज़ें मिस आउट कर रहे हो इस कंट्री में। ये वायलेंस हुआ था दो जनजातियों के बीच में, कुकी और मैतई में वायलेंस हुआ था। उसमें 150 से ज़्यादा लोग मरे हैं अभी तक। 80 साल की औरत को जिंदा जला दिया गया, जैसा कि कुछ मीडिया और कुछ न्यूज़ आर्टिकल ने छापा है, जो कि फॉर्मर फ्रीडम फाइटर की वाइफ थी। और ये जो वायलेंस हुआ है इसमें 150 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। और बहुत शर्मनाक चीज़ भी हुई है, जो कि दो लड़कियों को परेड कराया गया है। निवस्त्र थे वो, उनने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन की घोषणा की गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लगता है तो आपको अपनी बहुमत प्रूव करनी पड़ती है संसद में। बहुमत प्रूव कर देंगे तो आपकी सरकार रहेगी, और अगर आप बहुमत प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी, दोबारा से इलेक्शन होगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये होता है। अब बात करते हैं कि मणिपुर में जो हुआ वो कैसे रोका जा सकता है। मणिपुर में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए, सरकार को वहाँ की लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए। इसका अल्टरनेटिव निकाल सकती है सरकार। कहते हैं कि हर कहानी की दो साइड होती हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मणिपुर की कहानी की, मणिपुर के केस की एक नहीं कम से कम, दो नहीं कम से कम, चार नहीं कम से कम 5-6 साइड हैं। क्योंकि मणिपुर में वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में एक BSF के जवान ने एक औरत को, एक फीमेल को मॉलेस्ट करने की कोशिश करी है, जो कि CCTV में रिकॉर्ड हो गई है, इसलिए उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। क्या ऐसा करने से भारत के लोगों का भरोसा नहीं उठेगा उनकी आर्मी से? ये न्यूज़ अगर ग्लोबली लोग देख रहे हैं तो क्या सोचेंगे कि यहाँ के आर्मी के लोग ही यहाँ की जनता को मॉलेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। आपकी जो बुरी आदतें आपके कैरेक्टर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। बुरी आदतें सिर्फ एक कुछ समय के लिए रहती हैं, कुछ समय के बाद वो बुरी आदतें भी छूट सकती हैं, पर पर्सनैलिटी जो है आपकी वही रहेगी। हर जय श्री राम बोलने वाला राम भक्त नहीं होता, और हर कृष्णा कृष्णा करने वाला, राधे राधे करने वाला, या कृष्णा भगवान का भक्त नहीं होता, या राधा जी का भक्त नहीं होता। वर्दी को पहन रहे हैं सारे के सारे देशभक्त नहीं है। मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम है, उसी जगह आप उसको एक ऐसी तरीके से देखते हैं क्योंकि उसके पीछे एक टैग लगा है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी में है तो सही होगा? नहीं, उसकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। अगर कोई सिर्फ नौकरी करने के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सच्चा देशभक्त है? सच्चा देशभक्त वही होगा जो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखेगा। और यहाँ पे BSF का जवान जो है वो मोलेस्ट कर रहा है उसको, और यहाँ पे BSF का जवान उसको मोलेस्ट कर रहा है। ये कहाँ का देशभक्त है और ये कहाँ की देशभक्ति है? हालांकि उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, पर इंडियन आर्मी के ऊपर ट्रस्ट बनता है। इंडियन आर्मी के ऊपर जो यह ट्रस्ट इंडियन आर्मी के ऊपर आम जनता करती है, BSF के ऊपर आम जनता करती है, क्या ये उस ट्रस्ट को तोड़ नहीं रहा है? तोड़ रहा है। क्या वो ये चीज उस ट्रस्ट को तोड़ नहीं रही है? तोड़ रही है। हर जवान जो वर्दी पहने हैं, अगर वो देशभक्त है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग होते हैं जो वर्दी पहन के भी वो देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मीडिया वालों को इस चीज़ की खबर तब पड़ी जब वीडियो वायरल हुआ। उससे पहले ये किसी को खबर नहीं थी कि मणिपुर में क्या हो रहा है। बीते 80 या 90 दिनों से मणिपुर में ये सब चल रहा था, पर किसी को कोई खबर नहीं थी। अगर कोई एक्टिविस्ट अगर वहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता तो हो सकता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता, या हो सकता है उसको परेशान किया जाता। पर एक्टिविस्ट में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि सिर्फ ट्रोल करना जानते हैं। ध्रुव राठी नाम का एक एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, जिसने अभी एक वीडियो बना के ये बताया कि वो ध्रुव राठी कि वो बिग बॉस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पता होगा बिग बॉस के शो के बारे में, जिसको नहीं पता है वो बिग बॉस का शो टीवी पे देख ले, मोबाइल पे देख ले, OTT पे देख ले, जियो सिनेमा पे देख ले, फ्री आ रहा है। और ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया कि वो बिग बॉस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज वो इंस्टाग्राम पे भी बता सकता था कि वो बिग बॉस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर उसको भी बिग बॉस के नाम से कंटेंट लेना था, उसको भी बिग बॉस के नाम से व्यूज लेने थे, उसको भी बिग बॉस के नाम से फेम लेना है। तो
जब ये सेम चीज एल्विश यादव कर रहा है। हालांकि मेरे को नहीं लगता एल्विश यादव फेम के लिए बिग बॉस में गया है, क्योंकि एल्विश यादव का जो पहला ही वीडियो था उसमें उसने ये कहा था कि अब टाइम आ गया सिस्टम चेंज करने का। तो जितने भी लोग हैं जो जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से वो एल्विश यादव को सपोर्ट करेंगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें या नहीं करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि मणिपुर में हो क्या। तो भाइयों, एल्विश यादव को बिल्कुल सपोर्ट करो। एल्विश यादव हरियाणा में जन्म हुआ है और ध्रुव राठी का भी जन्म हरियाणा में ही हुआ है, पर ध्रुव राठी हरियाणा में ना रहते हुए जर्मनी में रहते हैं। इनको सिर्फ अब भारत को क्रिटिसाइज करना है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि कैसे भी इंडिया की सरकार जो बनी है उसको क्रिटिसाइज करें और इंडिया की सरकार के जो भी गलत परिणाम आए किसी वर्ष किसी भी कारण वो उसको पॉइंट आउट करें। हालांकि अच्छे कामों को कभी पॉइंट आउट नहीं करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी, उसको भी इन्होंने ट्रोल किया था कि ये स्टैच्यू गलत बनी है। भारत के बाहर रहे पर ट्रोल इंडिया की ही सरकार को कर रहे हैं। अपोजिशन जैसे लोग, अपोजिशन में जैसे मणिपुर के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं कुछ अपोजिशन के नेता, और कहीं यूट्यूबर भी ऐसे ही गंदी राजनीति करके अपने कंटेंट को ऊपर उठा रहे हैं। एल्विश यादव का जो वीडियो है, एल्विश यादव ने जितनी भी वीडियो बनाई यूट्यूब पे, उसका कंटेंट कॉमेडी, फनी और ब्लॉगिंग का ही रहा है। पर जन्मे तो दोनों ही हरियाणा में है, दोनों का जन्म हरियाणा में हुआ है। और एल्विश ने पूरा ऐसा किया, एल्विश ने पूरा जितना भी रहा है वो पूरा यूट्यूब पे बिल्कुल रियल रहा है, जहाँ तक कि मैंने देखा है। मैं एल्विश को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, मैं एल्विश का सिस्टम बहुत पहले से जानता हूँ। एल्विश का क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है। एल्विश का भाई बहुत भारी सिस्टम है। और ध्रुव राठी जैसे लोग सिर्फ एल्विश के नाम पे फेम उठाने चाहेंगे। ध्रुव राठी ने अपने करंट वीडियो में बिग बॉस के ऊपर ये बताया, उसने ये बताया कि बिग बॉस कैसे शुरू हुआ है और इंडिया में जितने भी लोग देखते हैं ना टीवी शो, क्योंकि बिग बॉस एक फैमिली शो है, तो फैमिली शो को तो टीवी पे देखा जाता है और वो फैमिली शो ही है। बिग बॉस एक फैमिली शो है, उसको टीवी पे देखा जाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। अब ध्रुव राठी उसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा है, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा है, इसमें कोई सीख नहीं दे रहा है, इसमें कोई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है। तो ये शो उसके हिसाब से बनाया ही नहीं गया है कि एजुकेशन के हिसाब से बात करें या बाहर की कोई बात अंदर करें। इस शो का कॉन्सेप्ट ही वो नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई शो देखना है तो आप उसको होस्ट करिए, आप ही उसके वो बन जाइए, प्रोड्यूसर बन जाइए, आप टीम बना लीजिए ना एक। अगर आपको ऐसे शो बनाना है तो जिसमें स्पिरिचुअलिटी की बात हो, जिसमें एजुकेशन की बात हो, जिसमें इकोनॉमी की बात हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अगर ऐसा शो आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। आपके पास भी तो खूब सारा पैसा होगा, यूट्यूब से आपने खूब सारा पैसा कमाया होगा। अगर आपको ऐसा शो बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, पर आप किसी और के शो को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। पहले मैं भी बिग बॉस को क्रिटिसाइज करता था कि बिग बॉस शो बेकार है, बिग बॉस क्या है, बिग बॉस में सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं। पर जब कुछ पर्सनैलिटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले कुछ 5 से 6 साल से, तो मैंने ये देखा कि यार बिग बॉस का शो बनाया तो सही चीज के लिए गया है। आम आदमी बिग बॉस में नहीं पहुंच सकता था, पर आज आम आदमी भी बिग बॉस में पहुंच रहा है, यूट्यूबर्स बिग बॉस में पहुंच रहे हैं। मन्नू पंजाबी, मनवीर गुर्जर, MC स्टैन, पिछली साल MC स्टैन जीत गया था क्योंकि उसका फैन बेस बहुत अच्छा था। हालांकि डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग ऐसा कुछ नहीं होता है, जितने लोग उस बिग बॉस के हाउस में सभी डिजर्विंग है। वो तो फैन बेस के ऊपर जजमेंट आता है। फैन बेस इसका धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाता है, वही ट्रॉफी जीतता है। मेरे को ध्रुव राठी का कुछ समझ में नहीं आता है। ध्रुव राठी एक तो बाहर रहता है, इंडिया के बाहर रहता है, और इंडिया में आके रहो। इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो आप इंडिया को क्रिटिसाइज करें, अगर आप इंडिया में नहीं रह रहे हैं तो आप बाहर से बैठ के इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करें, इंडिया की सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करें, क्योंकि आप वोट भी नहीं दे रहे हैं इंडिया में आके। आपको जर्मनी की रेसिडेंसी मिल चुकी है, आप वहीं की सरकार को वोट करें। आपको इंडिया की सरकार को वोट करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में जो भी सरकारी पार्टीज हैं, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या NDA हो या जो भी पार्टी हो, उसको आप सपोर्ट ना करें और आप बाहर से बैठ के ही क्रिटिसाइज कर पाएंगे। इंडिया में आके अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, तो आए बिग बॉस में और आप बिग बॉस में आके बताएं कि क्या स्पिरिचुअलिटी होती है, क्या एजुकेशन होती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या इकोनॉमी होती है, क्या ग्रोथ होती है, क्या GDP होती है। आपको अगर इतनी नॉलेज है तो आप आए बिग बॉस में और आप ये सब बताएं।
पर आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप बिग बॉस में आएंगे ही नहीं। तो जनजातियाँ आपस में लड़ गई और उसके कारण वॉयलेंस हुआ। अगर आपको इतना ज्ञान है इस चीज़ का, तो आप खुद आए, इंडिया में रहें। और आप इंडिया आ नहीं सकते वैसे तो, जैसे कि बैड सिंगर मुंबई नहीं जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मेरी शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एल्विश यादव को वोट ज़रूर करें।